सीक्रेट रिश्ते पर आपको मिलेंगी दिल छू लेने वाली कहानियां और जज्बात से भरे रिश्ते। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। मेरी बेटी का पति मुझ पर ही आशिक हो गया था। वह हर वक्त मुझे ही देखता रहता था। ऐसा लगता था जैसे वह मेरी बेटी से नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करता है। ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खुद को इससे कैसे बचाऊं। मैं उसे अपने घर आने जाने से मना भी नहीं कर सकती थी। मेरा दामाद हर रोज मेरे घर आ जाया करता था। मेरे दामाद ने मेरे साथ ऐसा संबंध बनाने की कोशिश की जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने दामाद के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि वह मेरी बेटी का पति था। मेरा नाम ईशरा है और मेरी उम्र इस वक्त लगभग 30 साल है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत जल्दी करा दी थी और हमारे खानदान का रिवाज भी नहीं था। यही वजह थी कि 30 साल की उम्र में ही मेरी बेटी जवान हो चुकी थी। हमारे खानदान में बेटी को जवान होते ही उसकी शादी कर दी जाती थी। मेरी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी और वैसे भी मैं खुद को बहुत ज्यादा मेंटेन रखती हूँ। लोग मेरी बेटी को मेरी बहन समझते थे। हम दोनों बिल्कुल एक जैसी लगती थी। यही वजह थी कि मेरा दामाद भी मुझ पर फिदा हो चुका था। मैंने खुद को बहुत ज्यादा संभाल कर रखा हुआ था। मैं बहुत खूबसूरत नजर आती थी। मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी और देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती थी। मेरा कद 6 फुट लंबा था। मेरी बेटी शादी के कुछ दिन बाद मेरे घर आई। मुझे मेरी बेटी बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। वह मेरे बिल्कुल सामने आकर बैठी हुई थी और मेरा दामाद कमरे में जाकर लेट गया था। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी। लेकिन मैं परेशानी के आलम में अपनी बेटी की शक्ल देखी जा रही थी। अब भी मैं उसकी तरफ देख ही रही थी कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन यह भी जानती थी कि मेरी बेटी जरा जरा सी बात पर रोने लगती थी। उसका दिल बहुत ज्यादा छोटा था। मैंने उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार से पाला था। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी बेटी को सारी बात पता चल चुकी होगी कि उसका शौहर उसे नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करता है। मेरी बेटी की शादी को आज 4 महीने गुजर गए थे। शादी होने से पहले मैं अपने दामाद को बहुत ज्यादा अच्छा समझती थी, लेकिन उसकी शराफत भरे चेहरे से धोखा खा चुकी थी। मैं यह नहीं जानती थी कि मेरे दामाद की नजर मुझ पर थी और वह मेरे ऊपर नजरें रखता है। वैसे तो वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। वह बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत जिस्म का मालिक था। मेरी बेटी उसे बहुत प्यार करती थी। शुरू के दिनों में मेरे दामाद ने मेरी बेटी को बहुत ज्यादा खुश रखा था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे उसका रवैया मेरी बेटी के साथ दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। शुरू में जब भी मेरी बेटी घर आती तो उसका चेहरा हर वक्त मुस्कुराता रहता था। खुशी उसके मुंह से फूले ना समाती थी। लेकिन जैसे तैसे दिन गुजरते जा रहे थे उसके अंदर बदलाव आते जा रहे थे। मेरा दामाद मेरी बेटी के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक करने लगा था। मैंने अपनी बेटी की बातों में ज्यादा ध्यान ना दिया और यही सोचने लगी कि शायद यही सोचकर टाल देती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था। मेरी बेटी हर वक्त बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझसे भी अब और सब्र नहीं हो रहा था। आज मैंने फैसला कर ही लिया था कि मैं अपने दामाद से आज सारी बातें करूंगी। मैंने अपने दामाद को रात के वक्त आज अपने घर में बुला लिया था क्योंकि रात के वक्त मेरे घर कोई मौजूद नहीं होता था और मेरा पति रात के वक्त ड्यूटी पर चला जाता था। मैंने उसे रात को इसलिए बुलाया था ताकि मैं उससे खुलकर बात कर सकूं। मैं अपने दामाद को समझाना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे अकेले में बात करना चाहती थी। अभी रात के 8 बज रहे थे और मैं अपने दामाद के आने का इंतजार करने लगी। अभी मैं सोच ही रही थी कि दरवाजे पर बेल बजी और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा दामाद खड़ा था। मैं उसे कमरे के अंदर ले आई और सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो रात वो बहुत खोया खोया सा लग रहा था। मैं भी अपने दामाद के पास ही बैठ गई और उससे कहा, बेटा क्या बात है? आजकल तुम्हारा रवैया मेरी बेटी के साथ कुछ ठीक नहीं है। तुम लोगों के बीच में आपस में क्या बात हुई है? मैं अपने दामाद के और करीब आकर बैठ गई थी और उसे बहुत प्यार से पूछने लगी थी। मेरा दामाद मेरी तरफ बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा था। मैंने फिर से अपने दामाद से पूछा, बेटा बताओ ना क्या बात हुई है? वह बहुत ही अजीब से लहजे में बोला और कहने लगा, मैंने शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से की है। मुझे आपकी बेटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपको हासिल करने के लिए मैंने आपकी बेटी से शादी की है। मैं बहुत डर के साथ अपने दावत की शक्ल देख रही थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या कह रहा है। वह मुझसे कहने लगा, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने आपकी बेटी से शादी की थी। मैं आपकी बेटी को नहीं बल्कि आपको चाहता हूँ, पर मैं हर हाल में आपको पाना चाहता हूँ। ईशरा जी, मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस आप अच्छी लगती हैं। अपने दामाद की ऐसी बातें सुनकर मैं अंदर तक कांप गई थी। मैं गुमसुम बैठे उसकी बातें सुन रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने दामाद को अब क्या जवाब दूं। मैं बार बार उसकी तरफ देखी जा रही थी। ऐसी बात करने के बावजूद उसके चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी की नहीं थी। वह मुझे देखकर हंस रहा था। मेरे अंदर इससे बात करने का बिल्कुल भी हौसला नहीं था। फिर मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और
अपने दामाद को बताया कि मेरी बात सुनो, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बना सकते। अच्छा ही होगा कि तुम मेरी बेटी के साथ ही खुश रहो। मैं बहुत गुस्से के साथ उससे बात कर रही थी। वह मुझसे कहने लगा, आप मेरी माँ जैसी हैं, लेकिन आप एक औरत भी तो हैं और मेरी तलब हर रिश्ते नाते से आजाद है। मैं आपको हर हाल में हासिल करना चाहता हूँ। मैंने अब आपको बहुत साफ साफ तरीके से बता दिया है कि आपसे मोहब्बत करता हूँ। यह कहते ही वसीम ने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी बाजू खींचकर मुझे अपने करीब उठा लिया। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैंने अपने दामाद को कही, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने दामाद के साथ ऐसा रिश्ता नहीं बना सकती। मैंने खुद को अपने दामाद से दूर कर लिया। मुझे अपने पति से भी डर लग रहा था कि अगर वह घर आ गया तो मेरा क्या हाल करेगा। जैसे ही मैं दूर होकर बैठी, मेरा दामाद मुझसे कहने लगा, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने मेरे साथ यह सब ना किया तो मैं आपकी बेटी के साथ भी कभी कुछ नहीं करूंगा। उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा और उसे ऐसे ही रखूंगा। मैं अपनी बेटी को हर हाल में खुश देखना चाहती थी और अपने दामाद की ऐसी बातें सुनते ही मैं उसकी सारी बातें मानने लगी। मैंने अपने दामाद की हर ख्वाहिश को पूरा किया। वह मुझे बिस्तर पर लेकर सोता, मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती थी। अब उसको मेरे जिस्म जायजा मिल चुका था। वह मेरे साथ रोज बिस्तर पर सुहागरात मनाता जैसे वह मेरा पति हो, और मैं मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं मजबूर थी। वो रात रात मेरे जिस्म को निचोड़ कर रख देता और यह दर्द मेरी चीखें निकाल देता। वह मुझे रोज रात को तंग करता था जिससे मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। आखिर मेरी बेटी से शादी की आड़ में मेरे जिस्म को निचोड़ कर रख देता है और मेरी बेटी भी आंसू बहाती रहती। आखिर यह मैं कब तक बर्दाश्त करती। एक दिन मेरा पति उसे मेरे बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़ लिया जिस वक्त वो मेरे साथ संबंध बना रहा था। यह नजारा देखकर मेरे पति के जिस्म से जैसे जान निकल गई हो। मेरे पति ने मुझे गुस्से में मारा, पीटा और उसे भी बहुत मारा और मोहल्ले वालों को बुलाकर सबके सामने मुझे तलाक दे दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मेरी बेटी की मेरे पति ने दूसरी शादी करवा दी, लेकिन अब वह कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं। वह एक हैवान था जिसने मेरी मासूमियत का फायदा उठाकर मुझे इस दुनिया में जीते जी मार डाला। मैं इन बातों को सोचकर आज भी खूब रोती हूँ। मैं हर रोज ऊपर वाले से दुआ करती हूँ। सीक्रेट रिश्ते पर आपको मिलेंगी दिल छू लेने वाली कहानियाँ और जज्बात से भरे रिश्ते। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।